Hello friends, good morning all of you. Students, today's our topic is ratio and proportion. तो स्टूडेंट सबसे पहली बात आपको ये बताना चाहूँगा कि रेशियो प्रपोर्शन से हर कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एस्टेट के अंदर लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और रेशियो प्रपोर्शन हमारा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रेशियो का प्रयोग बाकी और जो भी हमारे चैप्टर्स हैं जैसे मेंसुरेशन, ज्योमेट्री या परसेंटेज, तो बाकी और जो अदर टॉपिक्स है उसके अंदर भी हमारा रेशियो का प्रयोग होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रेशियो प्रपोर्शन जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम इसके अंदर हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, बेसिक कंसेप्ट भी बताएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अच्छे से समझ पाए। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस कराने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं वो डिस्कस करते हैं हमारी क्लास के अंदर। उसके बाद हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी फोकस रहेगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक बातें करते हैं। तो स्टूडेंट, रेशियो मेनली रेशियो होता क्या है? रेशियो किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक नंबरों का सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। स्टूडेंट्स, रेशियो जब भी निकालना हो तो ये नहीं है कि कोई एक नंबर उसका हम रेशियो निकालें, नहीं, रेशियो हमेशा 2 या 2 से अधिक नंबरों का ही रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सपोज करो हमारे पास 2 नंबर है, 2 और 3, 2 और 3 हमारे पास 2 नंबर है। अगर पूछ लिया जाए कि इनका रेशियो क्या होगा, तो स्टूडेंट्स 2:3 क्या होगा, इनका रेशियो होगा। ठीक है, या फिर इसको हम रेशियो की एक और फॉर्म है उसको लिख सकते हैं 2/3, ये भी हमारी रेशियो की फॉर्म है। तो अगर कोई भी वैल्यू 2/3 में हो, जैसे या फिर 4/3 हो तो 4/3 हो जाएगा। मतलब कोई भी 2 टर्म हो, अगर उनका रेशियो पूछ लिया जाए तो उनका रेशियो लिखने की फॉर्म क्या होगी हमारा 2:3 या फिर 2/3। इसमें जो हमारा 2 है ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म। और जो हमारा इसमें 3 होता है ये होता है हमारी सेकेंड टर्म स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कुछ चीजें बात ध्यान देने की है। इसके बाद अगर इसी में पूछ ले कि भी सपोज करो, ये तो हो गया हमारे फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि इनवर्स रेशियो क्या होता है स्टूडेंट्स, इनवर्स रेशियो। क्वेश्चंस पे हम जरूर जाएंगे, बट उससे पहले कुछ हमारी बेसिक बातें हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। इनवर्स रेशियो क्या होता है? मतलब कोई भी 2 नंबर है, सपोज करो हम इन्हीं 2 नंबर्स की बात कर रहे हैं कि भी इनका रेशियो दे रखा है 2:3। अगर बात की जाए कि भी 2:3 का इनवर्स रेशियो क्या होगा, तो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना जो इनका रेसिप्रोकल होगा, मतलब 1/2 रेशियो 1/3 ही इनका 2 और 3 का क्या होगा, इनवर्स रेशियो। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब यहां पर फ्रैक्शन में है तो इसको हम इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या होगा 3:2 क्या होगा बच्चों, 2:3 रेशियो का इनवर्स रेशियो होगा। इन जो हमारे ये जो टाइप्स हैं इनका आगे क्वेश्चंस के अंदर बहुत यूज होने वाला है स्टूडेंट्स। अब बात की जाए अगली जो चीज है कि भाई कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है, इसके ऊपर ही बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है। सपोज करो बच्चों कि भी हमें अलग अलग 2 रेशियो दे रखे हैं कि भी 4:3 और 5:6। हमारे पास कोई भी 2 या 3 भी रेशियो हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी रेशियो हो। अगर इनका कंपाउंडेड रेशियो बताना हो तो स्टूडेंट्स कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखना। अब इस रेशियो के अंदर फर्स्ट टर्म क्या है 4, ये होगी हमारी फर्स्ट टर्म, ये होगी हमारी सेकंड टर्म स्टूडेंट्स। और जो हमारा दूसरा रेशियो है इसके अंदर हमारी फर्स्ट टर्म होगी 5 और सेकंड टर्म हो जाएगी हमारी 6। तो जब कभी भी कंपाउंडेड रेशियो निकालना हो तो फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई 4:5 डिवाइड बाई सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई 3:6। ठीक है स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। और ये क्या हो जाएगा 20/4 क्या हो जाएगा 20 और 3:6 क्या होगा बच्चों 18। तो अब मैंने बताया था कि रेशियो किन्हीं भी नंबर्स का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो अब ये जितने भी नंबर से जिस भी नंबर से कॉमन नंबर से कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल कर सकते हैं हम। ये हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट होगा तो ये होगा 2 से 20 जाएगा 10 पे और 18 जाएगा 9 पे। तो स्टूडेंट्स हम क्या कह सकते हैं कि भी 4, 3 और 5, 6 का कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा 10:9 या फिर 10/9।
दोनों ही चीज हमारी ठीक है बिल्कुल। 10:9 लिख सकते हैं या फिर 10/9। तो स्टूडेंट्स ये हमारी कुछ बेसिक चीजें होगी। अब हम जो अगली बातें डिस्कस करने जा रहे हैं उससे हमारे हरियाणा पुलिस के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि भी कोई भी हमारे पास रेशो है उसका डुप्लीकेट क्या होता है, ट्रिप्लीकेट क्या होता है या सब डुप्लीकेट क्या होता है। तो देखो एक बार हम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एचएसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि भी 4 और 3 हमारे पास कोई दो नंबर है, दो टर्म हमारे पास कि उनका रेशियो है 4 और 3, ठीक है। अगर उसका पूछ लिया जाए डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो स्टूडेंट्स देखो सबसे पहली चीज ध्यान देने वाले क्या है, डुप्लीकेट। डू हमारे पास क्या आता है कि भी सपोज करो कोई बात कर रहे हैं कि कोई डबल, स्टूडेंट्स तो 4 और 3 या फिर ए या बी कोई भी हमारे पास नंबर हो सकते हैं, उसका अगर डुप्लीकेट रेशियो पूछ ले तो स्टूडेंट्स क्या होता है। अब यहां पर हम बात करें हमारे पास एग्जाम्पल क्या है 4:3, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा 4²/3², ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 16:9, ये क्या हो जाएगा 4 और 3 का डुप्लीकेट रेशियो। यहां पर कोई और टर्म भी हो सकती है स्टूडेंट्स, 2 और 3 भी हो सकती है, 5 और 6 भी हो सकती है। दूसरी बात की जाए सब डुप्लीकेट रेशियो की भी मान ली सपोज करो यही हमारी टर्म है, इनका सब डुप्लीकेट रेशियो बताना हो तो स्टूडेंट सब डुप्लीकेट क्या होता है कि भाई 4 और 3 का अंडररूट, स्टूडेंट्स 4 का अंडररूट रेशियो 3 का अंडररूट स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि भी 2/√3 या फिर इसको हम यहां तक भी छोड़ सकते हैं, हमारा डुप्लीकेट क्या हो जाएगा √4/√3। अब बात की जाए कि ट्रिप्लीकेट, अब ट्रिप्लीकेट के अंदर हमें पता चल रहा है कि भी ट्राई कि भी 3 की बात हो रही है, तो अब अगर 4 और 3 का अगर ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स 4 की क्यूब रेशियो 3 की क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये क्या हो जाएगा 4 का क्यूब आपको पता है 64 होता है और 3 का क्यूब क्या होता है बच्चों 27, ठीक है। इस प्रकार से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आपको ये पता है कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट क्या होता है, ट्रिप्लीकेट क्या होता है, तो आप क्वेश्चन को इजीली 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेंगे। अब बात की जाए सब ट्रिप्लीकेट, तो स्टूडेंट सब ट्रिप्लीकेट से आपको डायरेक्ट आपके माइंड में स्ट्राइक कर रहा होगा कि 4 की पावर 1/3 रेशियो 3 की पावर 1/3 क्या होगा 4 और 3 जो हमारे टर्म्स हैं उनका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एचएसएससी के अंदर जो हमारा हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर डायरेक्ट हमसे पूछ रखा था कि 4 और 3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स उसमें हमें ऑप्शन 16:9 भी दे रखा था और एक ऑप्शन दे रखा था 9:16। तो स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हो गए थे। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल गलत है। जो टर्म हमारी पहले है, अगर यहाँ पर 4 टर्म हमारी पहले है तो 4 का स्क्वायर ही पहले आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 बाद में है तो 3 का स्क्वायर बाद में आएगा। कंफ्यूजिंग हमें ऑप्शन हर जगह मिलते रहते हैं। देखो स्टूडेंट्स जो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है कि हमें क्या है कि कोई भी 2 रेशो दे रखे हैं, A/B = 2:3 और B/C = 4:5 और हमसे पूछा क्या गया है कि A, B और C का रेशियो क्या होगा। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, आपको जो इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है सबसे पहले उसको लिखो A/B दे रखा है हमें, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर सबसे पहले हमें ये देखना है कि भी कॉमन कौन सी टर्म दे रखी है, तो B इसके अंदर हमारे पास कॉमन है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म हम लिखेंगे B/C, ठीक है। अब B के नीचे B का ही लिख लिया हमने कि भी कॉमन नंबर के नीचे हम कॉमन का ही लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर नंबर्स को लिखे तो 2:3, अब B हमारे अंदर कॉमन है तो 4:5, ठीक है। तो इसको करने के 2 तरीके स्टूडेंट्स। सबसे पहली चीज या तो हमारे पास जो कॉमन नंबर है, अब हमारे पास कॉमन नंबर B है, अब ऊपर 3 है नीचे 4 है, या तो इसको हम नंबर को इक्वल बना लें। इक्वल कैसे कर सकते हैं, या तो हम ऊपर वाली टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली टर्म को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो स्टूडेंट्स क्या हम कॉमन नहीं हो जाएगा, यहां पर सेम नंबर नहीं आ जाएगा। 3 चौके 12,
बी की वैल्यू 12 आ जाएगी और 4 तिये 12, तो यहां पर भी बी की वैल्यू 12 आ जाएगी। एक तो हमारा तरीका ये है, तो सबसे पहले तो हम इसी तरीके से करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या आएगा, और एक चीज का और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर हम कभी भी किसी एक नंबर को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते, अगर हम पूरे रेशियो को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कंप्लीट दोनों नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। अब नीचे वाले रेशियो के अंदर अगर हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 तिये 12 और 3 5 15 स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या आ गया, जो हमारा कॉमन रेशियो, अब ये क्या किसका आ गया, ये वैल्यू आ गई ए और बी और सी की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए बी सी इनका रेशियो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 8:12:15। तो यही हमारा क्या होगा बच्चों, राइट आंसर। एक तो हमारा मेथड होगा स्टूडेंट्स ये, आपको एग्जाम में सारी चीजें नहीं करनी है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से चलना है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दूसरा जो हमारा मेथड है उसको हम डिस्कस करते हैं यहां, कि भी हमारे पास क्या है, ए और बी इनका अलग अलग रेशियो दे रखा है, ए बी का दे रखा है, बी सी का। तो मैं डायरेक्ट टर्म को लिख रहा हूं कि भी क्या हमें 2:3 और 4:5 ए बी और बी सी का रेशियो दे रखा है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले चीज, जो हमारा ये नंबर है, यहां पर हमारे खाली जगह है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसी नंबर को नोट डाउन करेंगे। इस साइड अब हमें ये पता है कि 4 से इस साइड यहां पर वैकेंट जगह है, तो इस पे हम क्या करेंगे, 4 को ही नोट डाउन, मतलब जो हमारा लास्ट नंबर होगा इस साइड, जो लास्ट नंबर होगा उसको लिख लेंगे, और अगर यहां अगर बात की जाए तो यहां का जो लास्ट नंबर है उसको इधर लिख लेंगे, और कुछ नहीं करना, इन सभी नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 क्या आ गया रेशो हमारा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 3 5 15। तो स्टूडेंट्स ये हमारा, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है और वो भी हमारी एक ट्रिक ही है। तो हम कैसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड बिल्कुल सही है, आपको जो अच्छा लगे एग्जाम के अंदर आपको उसी मेथड से करना है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता है हम ऐसे ही। जो सेकंड क्वेश्चन है ये एसएससी एलडीसी के अंदर पूछा गया था, एसएससी एलडीसी 2016 के अंदर पूछा गया स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या दे रखा है, ए और बी का रेशियो दे रखा है, बी और सी का रेशियो दे रखा है, और हमसे पूछ लिया ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, इन तीनों का रेशियो क्या होगा। तो डायरेक्ट हम ट्रिक से ही कर रहे हैं स्टूडेंट्स। मैंने क्या बताया था, जो कॉमन दे रखा है उसके नीचे हम उसी नंबर को लिखेंगे। तो 3:4 और बी हमारा कॉमन दे रखा है तो 8:9 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जो हमारा लास्ट नंबर है, ठीक है, उसको खाली जगह पे तीसरे की जगह पे लिख लेंगे कि भी 4। और अगर नीचे वाले रेशियो के अंदर बात करें तो इस साइड जो हमारा जो पहली टर्म है उसको हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स, यही इनका क्या आ जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी आ जाएगा। 8 तिया 24, 8 चौके 32, 9 चौके 36। तो स्टूडेंट्स ये इनका रेशियो आ गया। और मैंने क्या बताया था, रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, तो ये जिस भी नंबर से अगर कैंसिल आउट हो सकते हैं तो इनको कैंसिल आउट करो। शायद ये 4 से होगा तो 4 छके 24, 4 8 32 और 4 9 36। तो इनका जो फाइनल जो रेशियो होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 6:8:9 रेशियो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को, इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया स्टूडेंट्स। अब हमें अभी तक तो जो लास्ट 2 क्वेश्चन किए थे उनमें सिर्फ हमें 2 ही रेशियो दे रखे थे। अगर बात की जाए कि हमें 3 रेशियो दे दिया जाए और अगर उनकी वैल्यू पूछता है कि ए रेशियो बी 1:2, बी रेशियो सी 3:2 और सी रेशियो डी हमारे पास है 3:1, और हमें पूछ ले कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे स्टूडेंट्स। बिल्कुल डायरेक्ट ही मैं शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा आपको ये क्वेश्चन भी, और मैक्सिमम 5 सेकंड लगेंगी अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है। तो सबसे पहले करना क्या हमें, कि भी जो हमें वैल्यू दे रखी है, जो उनके कॉमन जो वैल्यू है उसके नीचे कॉमन वैल्यू को ही लिखते चलो। अब ए रेशियो बी, नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है बी रेशियो सी, नेक्स्ट हमें दे रखा है सी रेशियो डी स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से इनकी टर्म्स को लिखते चलो। ए रेशियो बी का दे रखा है हमें 1:2,
बात की जाए B/3 की, B/C की, तो 3:2। बात की जाए C/D की, तो 3:1। स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, हमारी वही ट्रिक काम करेगी। ऊपर वाले में हमें ये पता है कि ये जगह वैकेंट है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जो हमारा ये नंबर है सेम एज इट इज वही नंबर हम यहां लिख लेंगे। यहां इस साइड बात की जाए, अब इसके नीचे की वैल्यू वैकेंट है, खाली हमें पता है, तो हमारा जो लास्ट इधर ये जो नंबर है यही सेम नंबर हम यहां पर नोट डाउन करेंगे। बात की जाए अब इसके अंदर, अब स्टूडेंट्स ये जो हमारा, अब यहां पर इसकी ये वैल्यू डाउन खाली होगी और यहां पर भी ये वैल्यू खाली होगी, तो हम सेम एज इट इज आगे इसको इंक्रीज कर देंगे स्टूडेंट्स। अब यहां पर बात की जाए तो हमारा यही नंबर 3 और 3, अब इन सभी का मल्टीप्लाई ही हमारा क्या होगा, चारों नंबर्स का रेशियो होगा स्टूडेंट्स। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9 रेशियो, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो स्टूडेंट्स A, B, C और D के रेशियो की अगर बात की जाए तो क्या होगा, 9:18:12:4 इनका क्या होगा रेशियो। यही हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आप डायरेक्ट इस ट्रिक से इजीली कर सकते हैं। क्या कोई और मेथड से कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो उस मेथड को एक बार ध्यान से समझना कि भी सबसे पहले इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा A/B/C/D। तो सबसे पहले इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई A/B/C। अब उसके बाद स्टूडेंट्स इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई B/B/C, इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई B/B/C। फिर उसके बाद तीसरे नंबर के लिए स्टूडेंट्स इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई B/C/C, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर अगर बात की जाए फोर्थ नंबर की, तो अब इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई B/C/D, BCD, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर इसी ट्रिक से अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो एक बार देखते हैं कि सबसे पहला नंबर इन तीनों का मल्टीप्लाई इस नंबर का, इस नंबर का, इस नंबर का, मतलब जो भी रेशियो उनके सभी फर्स्ट नंबर्स का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, ठीक है स्टूडेंट्स रेशियो। बात की जाए दूसरा नंबर क्या था हमारा, मैंने बताया था ये और फिर इसका मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 6 तिये 18, तो सेकंड जो हमारा नंबर होगा बच्चों 18। फिर मैंने नेक्स्ट क्या बताया था कि भी इन तीनों नंबर्स का, इसका, इसका और इसका मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 4 तिये 12 स्टूडेंट्स। अब लास्ट में जो टर्म हो गया हमारे लास्ट वाले जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई 2 दूनी 4। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि भी जो हमने हमारा शॉर्ट मेथड किया था उससे भी हमारा 9:18:12 और 4 आ रहा था इनका आंसर, और इस ट्रिक से भी हमारा यही आंसर आ रहा है। तो आप एग्जाम के अंदर किसी भी ट्रिक से कर सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल सही है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एचटेट पीआरटी 2019 के अंदर पूछा गया था, और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। कई बार कोई मटेरियल होता है, कई बार पैसे भी होते हैं, उनमें भी टोटल पैसे दे दिए, 2 बंदों का रेशो दे दिया और उसमें शेयर पूछ लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम करेंगे, बट फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कि शांति डिवाइडेड 40 स्टैम्प्स बिटवीन रोमा एंड टीना इन द रेशियो ऑफ 1:3। क्या कह रहा है, कोई शांति है वो 40 स्टैम्प्स, कोई स्टैम्प्स है टोटल 40, उनको रोमा और टीना के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिवाइड करती है, किस रेशियो में। अब इनका हमें रेशियो दे रखा है 1:3 रेशियो। हाउ मैनी स्टैम्प्स डिड टीना गोट, तो पूछ रहा है कि भी टीना ने कितनी स्टैम्प्स प्राप्त की या उसके हिस्से में कितने स्टैम्प्स आएंगी। तो स्टूडेंट्स जिस रेशियो में उनको डिवाइड की गई है उतने ही हिसाब, उसी हिसाब से उनको स्टैम्प्स मिलेंगी। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें उनका रेशियो पता होना चाहिए। रेमा और टीना का रेशियो क्या दे रखा है 1:3 रेशियो। इस रेशियो के अंदर उन्हें स्टैम्प्स डिवाइड की गई है। अब दूसरी बात, अब टोटल जो वैल्यू होगी वो स्टूडेंट्स इनके रेशियो के सम के बराबर होगी।
भाई जनरल सी बात है, हमें डिस्ट्रीब्यूट कोई चीज हम डिस्ट्रीब्यूट कितनी कर सकते हैं, जितनी हमारे पास टोटल होती है उसी को हम रेशियो के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + 3। इट मीन्स टोटल हमारे पास सपोज करो कि स्टेम्स हैं 4, ठीक है, और इनकी वैल्यू में कितनी दे रखी है कि भी 40 स्टेम्स। भाई जो टोटल है हम वही तो डिवाइड कर सकते हैं ना। तो 4 की वैल्यू हमें दे रखी है 40 स्टूडेंट्स, ठीक है, 4 की वैल्यू दे रखी है हमें 40, और हमें निकालना है किसकी, जिसकी भी पूछ रखी है हाउ मेनी स्टेम्स डिड टीना गोट। अब टीना की जो स्टेम्स निकालनी है तो यहाँ पर वैल्यू रेशो के अंदर टीना की वैल्यू कितनी है 3, तो क्या हम यहाँ से 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि भी टीना को कितने स्टेम्स मिले होंगे। तो 4 की वैल्यू दे रखी है 40, 1 की वैल्यू हो जाएगी 40/4, और 3 की वैल्यू अगर निकालना है तो यही हमारा क्या होगा राइट आंसर। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 4 से 40 जाएगा 10 पे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या आ जाएगा 30। इट मीन्स टीना को जो स्टेम्स मिली हैं उनकी संख्या कितनी है 30। यहां से स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एसएससी सीपीओ 2017 के अंदर पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या स्टूडेंट्स, ₹2500 डिवाइडेड इन ए बी एंड सी, कि भी कोई 3 बंदे हैं ए बी सी, या इसमें कोई नाम भी हो सकता है, राम रहीम श्याम कुछ भी हो सकता है, उनके अंदर क्या करना है 2500 रुपए को डिवाइड करना है। किस रेशियो में, द रेशियो ऑफ शेयर इज 2:3:5, कि उनका जो शेयर है उसका रेशियो क्या है 2:3:5 रेशियो। स्टूडेंट्स फाइंड द शेयर ऑफ ए बी एंड सी, तो सभी का अलग अलग हमें हिस्सा बताना है। तो एग्जाम में क्या कई बार तीनों का पूछ लेते हैं, कई बार सिंगल किसी एक पर्सन का पूछ लेता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, सबका तरीका सेम ही रहेगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, हमें जो रेशियो दे रखा है उसको नोट डाउन करो, ए बी सी, इनका रेशियो क्या दे रखा है 2:3:5, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमें क्या दे रखा है, टोटल जो क्वांटिटी दे रखी है जो डिवाइड करनी है या डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो कितनी है 2500। इसका मतलब ये किसके बराबर होगी स्टूडेंट्स, जो इनका रेशियो दे रखा है इनकी वैल्यू के सम के बराबर। तो स्टूडेंट टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + 3, 3 + 5, तो इसका मतलब टोटल वैल्यू हो जाएगी 10। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें जो 10 की वैल्यू क्या दे रखी है ये भी हमारी टोटल वैल्यू है, क्योंकि जो उनको शेयर मिल रहा है उनका रेशियो तो दे रखा है, तो ये भी हमारी जो हमारा इनका टोटल सम होगा 10, ये भी हमारी टोटल वैल्यू है, और ये भी हमारे पास टोटल वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 की वैल्यू की क्या दे रखी इन्होंने 2500, ये कह सकते हैं 10 किसके बराबर है 2500 के, एक किसके बराबर होगा 2500 डिवाइड बाई 10। अब यहां पर जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, अब यहां पर ए का शेयर निकालना है तो हम उसका रेशियो लेंगे, अगर बी का अगर शेयर निकालना है तो जो रेशियो में उसकी वैल्यू है वो लेंगे, अगर सी का निकालना है तो सी का लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम निकाल रहे हैं कि भी शेयर ऑफ ए, तो शेयर ऑफ ए का क्या होगा 10 की वैल्यू दे रखी है हमें 2500 स्टूडेंट्स, ए की हो जाएगी 2500 डिवाइड बाई 10, और ए की वैल्यू क्या है रेशियो के अंदर 2, तो देखिए 2 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स 0 से 0 कट जाएगा, यहां पर क्या आएगा आंसर 500 रुपीज। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स ए का शेयर। अब बात की जाए शेयर ऑफ बी, तो बी का शेयर क्या होगा, हमें ये पता है भाई 10 की वैल्यू कितनी है 2500, ए की वैल्यू हो जाएगी 2500/10। अब 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर रेशियो के अंदर 3, तो 3 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाई 3। अब अगर 250 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 750, मतलब 750 रुपीज। तो ये आ गया बी का शेयर। बात की जाए सी के शेयर की, तो शेयर ऑफ सी क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें ये पता है 10 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 2500, ए की वैल्यू हो जाएगी 2500 डिवाइड बाई 10, और सी की वैल्यू क्या है रेशियो के अंदर, तो हमें वैल्यू 5 की वैल्यू क्या निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा हमारा सी का शेयर, कटेगा 25 5 125 और 0 की 0। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि भी 2500 में से जो ए का हिस्सा है वो 500 रुपए है, बी का हिस्सा 750 रुपए है, और सी का जो हिस्सा शेयर है वो 1250 रुपए है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो कि भी हमारा आंसर सही निकला है नहीं निकला है, तो इन सभी का शेयर जो भी 500 प्लस 750 प्लस 1250, इन सभी की वैल्यू
अगर इन सभी को जोड़ते हैं तो ये हमारा 2500 के बराबर यदि है तो हम कह सकते हैं कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एसकेट 2018 टीजीटी के अंदर पूछा गया था स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, इफ रुपीज 8400 डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन रेशो 1/5, रेशो 1/6, रेशो 1/10, व्हाट इज द शेयर ऑफ ए। अब इसके अंदर इसने क्या पूछ रखा है, सिर्फ एक ए है उसका शेयर पूछ रखा है। यहां पर बी का शेयर भी पूछ सकता था, सी का शेयर भी पूछ सकता था, लेकिन दिक्कत की चीज क्या दे रखी है कि जो हमें इनका रेशियो दे रखा है ये हमें फ्रैक्शन में दे रखा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इस फ्रैक्शन को हम नॉर्मल रेशियो के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अगर हमें ये पता है कि किसी फ्रैक्शन रेशियो को नॉर्मल रेशियो के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, सेम हम लास्ट ऐसा ही क्वेश्चन कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बता रखा है क्वेश्चन के अंदर, और हमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं बट उनका काम हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जो रेशियो दे रखा है उसको नोट करें, 1/5, रेशियो 1/6, रेशियो 1/10। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने रेशियो को नोट डाउन कर लिया। अब हमें दिक्कत की चीज मैंने क्या बताया था कि जो हमारी टोटल जो वैल्यू होती है, जो हमारा टोटल जो हमारी अमाउंट होती है वो किसके बराबर होती है, इन रेशियोज के सम के बराबर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं बता चुका हूं लास्ट क्वेश्चन के अंदर, लेकिन सर बोला कि इसके अंदर तो फ्रैक्शन में दे रखा है, तो क्यों ना हम सबसे पहले इस फ्रैक्शन को ही चेंज करें हम नॉर्मल वैल्यू के अंदर। तो जब कभी भी हमें रेशियो फ्रैक्शन के अंदर दे रखे हो तो हमने क्या करना है कि जो नीचे वाली जो भी वैल्यू है उन सभी के एलसीएम को उन सभी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। अब नीचे हमारी वैल्यू क्या है, 5, 6 और 10, इनका एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स, एलसीएम क्या होता है जो इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाए और जो शॉर्टेस्ट फॉर्म हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स, शॉर्टेस्ट वैल्यू हो। तो स्टूडेंट्स 5, 6 और 10 का एलसीएम क्या होगा यहाँ पर 30। तो अगर हम इनके एलसीएम को सभी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। 1/5 मल्टीप्लाई बाई 30 रेशो 1/6 मल्टीप्लाई बाई 30 रेशो 1/6 मल्टीप्लाई बाई 1/10 मल्टीप्लाई बाई 30। मैंने कुछ नहीं किया, जो नीचे वाले जो टर्म्स हैं उनके एलसीएम को सभी नंबर से सभी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, 5 से ये 6 पे जाएगा, 6 से ये 5 पे जाएगा और ये 10 से जाएगा 3 पे। तो स्टूडेंट्स यहां पर अब इन तीनों नंबर्स का रेशियो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 6 रेशियो 5/3। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो नंबर है ए बी और सी उनका रेशियो क्या होगा यहां पर 6:5:3। तो अब यहां से हम क्वेश्चन को हम हमारे पहले वाले क्वेश्चन की तरह सोल्व करेंगे। तो टोटल वैल्यू क्या होगी रेशियो के अंदर, 6 + 5 11, 11 + 3 क्या हो जाएगा टोटल 14। तो स्टूडेंट्स इन सभी रेशियो का जोड़ क्या होगा 14, और जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है 8400 रुपीज, क्योंकि मैंने क्या बताया था जो रेशियोज का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, हमारा टोटल अमाउंट के अंदर। तो हमें ये पता है कि 14 की वैल्यू दे रखी है 8400, हमें निकालनी किसकी है, जिसका शेयर निकालना है उसी की वैल्यू तो निकालनी है, और हमें यहां पर ये पता है ए का शेयर निकालना है। तो ए की वैल्यू क्या है 6, तो हमें पता है 14 की वैल्यू दे रखी है 8400, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 8400 डिवाइड बाई 14, और हमें वैल्यू निकालनी किसकी है ए की वैल्यू क्या है बच्चों 6, तो 6 की वैल्यू क्या होगी मल्टीप्लाई बाई 6। ये कितने में जाएगा 14 से अगर 8400 को भाग करेंगे तो ये जाएगा बच्चों 600 पे। ठीक है, और 600 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या हो जाएगा 3600, और ये क्या आएगा हमारा शेयर ऑफ ए, और ए तो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर शेयर ऑफ ए। तो स्टूडेंट 3600 हमारा ऑप्शन के अंदर कौन सा है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हमने दो तीन टाइप आज कवर किए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन के बेसिक के बारे में भी हमने आज डिस्कस किया है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम और भी
अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि एग्जाम्स के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब लेकर आएंगे। हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।